आप लोगों के प्रेम की गहराई देखकर जी भरा। इस कलयुग में माँ को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनी माँ को ही नहीं पहचानते, तो फिर हमें पहचानना तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन इस रंगभूमि की गहराई आप लोगों में काम कर रही है। इसलिए मैं देखती हूँ कि जो भी यहाँ से सहयोगी आता है वो बड़ा गहरा बैठता है, बड़ी गहराई में उतरता है और बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ मैंने बहुत कुछ दिन बिताए, बहुत कार्य किया, वहाँ लोग तो बहुत हैं, लेकिन इतनी गहराई में और आपस का मेल भी इतना सुंदर नहीं है जैसे यहाँ पर है। ये भी एक रंगभूमि की मैं कहती हूँ बड़ी विशेषता है कि आपसी मेल और आपसी प्यार बिल्कुल निर्वाज निस्वार्थ इस तरह से देखा जाता है। ये सब देख करके आपको पता नहीं मुझे कितना आनंद है और अब चाहती हूँ कि आप लोगों का कार्य और बढ़े और जन जन में ले जाए, क्योंकि ये भूमि आप जानते हैं कि माँ को बहुत प्यारी है। आज आपने कहा था कि सरस्वती का पूजन होगा, ये बहुत नितांत आवश्यक है कि वंग देश में सरस्वती का पूजन, क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज ये सस्य श्यामलाम भूमि आप देख रहे हैं कि इतनी हरी भरी है। लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो लोगों को परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व करते हैं। महासरस्वती में नहीं, सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई कि जिसमें हम कला को बढ़ाएं या हम बहुत विद्वान बने। यहाँ से एक से विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति की और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों? उसका एक सूत्र निकालना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों हैं और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा बन रही है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जाने। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि सहयोग के हिसाब से महासरस्वती का कार्य राइट साइड, तो जब वो स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करती है और जब ये स्वादिष्ठान चक्र लेफ्ट साइड में जाता है तब ये कलाएं आदि सब उसका प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया है। हर इसमें यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के कलाओं में, नाट्य कला में, संगीत कला में और शिल्प कला में, हर कला में बांग्लादेश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए फौरन उसको करें। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए हैं जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है कि जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है।
कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत रिच है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसकी ओर करके देखें तो उसमें से चैतन्य, उसमें से चैतन्य। अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय हैं, अंदर से गहरे लोग हैं, और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला ले लीजिए यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं सकते या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ की चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हुए। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वादिष्टान हम नहीं चला, और वो भी एक स्वादिष्टान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर, पर इससे आगे की कोई स्थिति है इस और हमारा ध्यान नहीं, और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी यहाँ परेशानी है। और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है, ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था, और महासरस्वती में इसका मेल हो। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस जगह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं उसके गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल क्यों नहीं। सजयोग में आज्ञा चक्र पे दोनों का मेल होता है, और इसकी अगर आप कार्य शक्ति देखें तो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र पे आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है या इतने संपन्न सुबुद्ध लोगों को मिली, और क्यों हम लोग गरीबी में हैं। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच गए जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, बंगालियों के लिए कहा जाता है कि जिद बहुत जिद्दी लोग, कोई चीज कला को मैंने पसंद कर लिया तो वही कहते की चीज का हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते गए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बनाने लगे, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानने से एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको, वो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो अगर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है वो आज्ञा चक्र को पार, ये हम बंगाली हमारे यहाँ रविंद्र बाबू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचेंगे हम भी वही हो, तो वो बात नहीं समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल नहीं, और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हुए हैं कि हम ही बड़े महान हैं क्योंकि हमारे देश में एक से एक लोग हैं, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे ही हम यही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले, और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं।
सो वो बोल नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज पे बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना, इसी तरह से भी कला का विनाश करना, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है, उस आलस्य से भी जिद, जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा जिद्दी होता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम तो उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूँ। और माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटे इसे जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकती। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस्य। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी है, और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते, जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता है। जैसे मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सेस बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं है हम तो बीच में बनाएंगे, उसको तो हम बनाएंगे जैसा, वो जैसा आप कहेंगे वैसा हम नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे। उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं। तो कहेंगे क्यों, हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे हो। उस पर सूझबूझ होनी चाहिए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती, उसकी बुद्धि खुल जाती, उसका आज्ञा खुल जाता है, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इसके अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक है। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है, और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहें। नहीं, हमें परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य के सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल भी आ जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती हूँ, इतने जिद्दी होते हैं, उनसे जब कह दीजिए कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता है, इसी को हमें। फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है, और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमने जब इसमें हम किसी धर्म, समझ लीजिए हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, फलाना ठिकाना सब है, आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही है, आप पैदा ही इंसान हो। ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना। आप बंगाली भी नहीं है और मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान है। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लगते हैं। और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वही महत्वपूर्ण चीज हो गई, उससे आगे पीछे में कोई चीज और है ही नहीं। ये और एक आज्ञा की पकड़, और ये पकड़ छूटना बड़ी मुश्किल है। जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी आपका अंधापन नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी एक माहौल में देखते हैं हर एक चीज को कि ऐसी हो तो ठीक है। ये बात आप लोगों में इस देश में परदेश में भी बहुत है, परदेश में तो इससे अधिक है, क्योंकि वहाँ तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए कि ये चीज अच्छी है बस हो। वहाँ तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक, क्रिटिक्स, कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है बस वो भी गई, वो कहे ये ठीक नहीं वो नहीं भी गई।
वो एक है, उसकी मान्यता होगी, दूसरी कचरा हो जाए, फिर उससे क्रिटिक्स आएंगे, वो कहेंगे ये बेकार है, वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से, अपने स्वर से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है। जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगाते गए, एक के बाद एक के बाद एक। अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं। उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़े जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक व्यष्टि में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल हूं मैं, चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उसने मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक हैं, होल है, टोटलिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़े। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने, मैं ढिकाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तू मुसलमान, हो गए 2 भाग, फिर मुसलमान में भी 4 भाग, फिर मुसलमान के 4 भाग में भी 10 भाग, ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना। सो पहली चीज यह है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है, ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर घर है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है। और अगर सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे उस समष्टि में ही हमारी जब व्यष्टि जुटी हुई है तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते हैं। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदल जाए। रोजमर्रा के जीवन में भी वो बदल जाए कि वो भी देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक। तब फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है, हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर है। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, कि जिसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने चाहिए। अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे होता है। जो कविताएं हैं, जो गाने, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े, सिनेमा में नए नए गाने आते ही खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। और विलायत में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार। तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की मां सरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और ही तरह का, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहाँ आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसको दिखाई देते। ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना है, सरस्वती के तत्व से नहीं करना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है। पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से।
अब महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का संबंध। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना, और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ और सारे संसार को मैं कैसे पता। मैं तो अभी भी सबसे कहती थी कि देखिए आप अपने ऊपर उन्मुख होइए, अपने और देखिए। मुझे तो बहुत से लोग मानते ही हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, सब कुछ है, हृदय से मानते हैं, पर इससे मुझे क्या लाभ हुआ। मैं जो हूँ सो हूँ ही, इसमें क्या विशेष। जो हूँ सो हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं। आप लोगों की विशेषता है जो आप ऊंचे स्तर से ऊपर आए, सरस्वती तत्व से आप माँ सरस्वती में ऊपर आए, तो ये आपकी विशेषता है और ये आपने कुछ पाया हुआ है। मैंने तो कुछ पाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मैं सीधी बात आपसे बताती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि आप मुझे पर अभिभूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसी में कहीं समाधान न कर लें कि भाई हम माँ को बहुत मानते हैं। आपको अपने को मानना होगा, अपने को मानना होगा और अपने को ऊंचा करना होगा। ये नया जमाना आया है एक उसी तरह का, जैसे मैं कहती हूँ, अभी मैंने बॉम्बे में बताया कि बोधिसत्व का है। इसमें जो आप अब बुद्ध हो गए, आपको बोध हो गया, आपको पता हो गया कि क्या है सत्य। अब इस सत्य के लिए आपको एक दीप जैसे प्रज्वलित कर दिया गया। अब उस दीप को आपको हजारों दीपों को जलाना है, ये बोधिसत्व। अगर ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए, हमारे लिए तो एकारी सारी मेहनत थी, क्योंकि हम जो है सो हमको प्यार करने से क्या विशेष है। अच्छा लगता होगा कि हम माँ को प्यार करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, किंतु मैं आपकी दिशा में नहीं करती। माँ को प्यार, मुझे आप लोगों को प्यार से इतना हो, मेरा एकदम जी भरा है और कुछ बोलना चाहती तो बोल ही नहीं पाए। लेकिन इससे आगे जो स्थिति है वो ये है कि प्रसन्नता से भी आगे एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल निरानंद। और वो निरानंद तभी होगा आपके माँ को जब वो देखेगी कि मेरे बच्चों ने मुझसे भी ज्यादा काम, उससे भी ज्यादा उनको शक्ति मिल जाए। माँ तो यही चाहती कि बच्चे हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, पर ये ऐसे छोटी छोटी चीजों में जो अटके हुए हम लोग हैं, इसको छोड़ना। और ये भंगचूनी में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है, और भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इसी प्रकार एक छोटी छोटी चीजों में हम लोग अटके हुए। इसको तो मैं कुसंस्कार ही कहती हूँ। अच्छे संस्कार होते हैं कि शादी के वो एकदम दीप खोल देता और फूल की तरह महकने लग जाता है। अब दूसरी बात जो है महासरस्वती की यह है कि कार्यान्वित हो। महासरस्वती कार्य में आप कार्यान्वित हो। महाकाली तत्व में आप अब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन वहाँ सरस्वती में आप जो है कार्यान्वित हो। महाकाली में आप इच्छा करते हैं, उस पे सृजन भी कर सकते हैं। इच्छा करते हैं कि ये होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। किंतु उसको कार्यान्वित करने का कार्य जो है वो महासरस्वती कार्य। आप कहेंगे माँ मैं चाहता हूँ कि सहज चाहे और फैल जाए, बहुत अच्छी बात है, चाहत बहुत अच्छी आपकी। लेकिन इस मामले में आपने क्या किया? तो उस मामले में आपने कौन से कार्य किए? आप अपने ही बारे में तो सोच रहे हो कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और अपने बारे में वही प्रश्न है कि मेरा बाप ऐसा, मेरा बाप भाई वैसा है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई, उसका फलाना नहीं ठीक हुआ, ठिकाना नहीं ठीक। तो आपके कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे महासरस्वती का तत्व आपके अंदर पूरी तरह से प्रस्फुटित हो, या आप अपनी सोचा चाहिए।
हमने कितने लोगों को जागृति दी, हमने कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बहुत से युवा शक्ति के लोग हैं, उन्होंने बड़े पोस्टर्स लगाए, रात भर मेहनत की। सुन के मैं बहुत खुश हूँ। और अभी एक साहब आए थे, बड़े भारी जर्नलिस्ट, वो कहले साहब मुझे तो बड़ा इसका प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने देखा कि बहुत से जवान लड़के ट्रेन में मेरे साथ रात को 1:30 बजे सफर कर रहे थे और हर स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे और फिर अगले स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे, बड़े शांत। मैंने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो? पहले माँ के पोस्टर्स लगा। पहले मैंने ऐसे लड़के देखे नहीं आज तक, इतने अच्छे जवान पढ़े लिखे लड़के इतने शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे और उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी, बड़े ही पवित्र भाव से सब बैठे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा सर के बारे में और मैं तो बहुत ही उससे प्रभावित। तो कार्यान्वित होना मतलब है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हमें कार्य करना, जो हम सोचते हैं उसको हम अपने कार्यक्रम में जोड़ना, ये हमें करके दिखाना है। नहीं तो सिर्फ हवाई बात रहेगी, हवा में सब चीज रहेगी कि मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, ऐसा करना चाहता था। चाहत खत्म हो जाएगी जब आप कार्य में पड़े, तब आप जानेंगे कि वही चाहना चाहिए जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है उसकी चाहत करने से तो दुर्दशा। और वही बात है कि हमारे यहाँ आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बेकार। अब यहाँ रईस लोग भी बहुत हैं और गरीब भी। अब रईस लोगों के प्रॉब्लम जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है इनका भी वही प्रॉब्लम है जो गरीबों का, कि वो कहते हैं कि देखिए माँ यहाँ पर बड़ा लेबर प्रॉब्लम और इसीलिए हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। अब रईसों को ये सोचना चाहिए कि लेबर जो है तुम्हारा अंग प्रत्यंग है, लेबर के बगैर आप कर तो सकते नहीं। आप तो हाथ भी नहीं चलाना चाहते, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मोटर से जाएंगे कुर्सी पे बैठे। आपने लेबर के लिए किया क्या? सिर्फ पैसे से नहीं होता। उन लोगों ने भी झंडा उठाया, आपने पैसा दे दिया, फिर वो झंडा उठा कर चले आए, फिर आप पैसा दे दिया, उसका कोई अंत नहीं। उनके समाधान के प्रति आप कार्यरत हुए, पहले पता लगाइए। जैसे अभी बॉम्बे में था तो एक साहब ने आके कहा, मैंने कहा तुम मराठियों से काम लेना है ना, पहले गणपति का मंदिर बनाओ। दिवाली के घर सबके घर में जाकर के उनको कुछ दो, दिवाली में हम दिया, पहले उनकी संस्कृति सीखी। अब यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको यही नहीं मालूम कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कृति में लोग किस चीज को मानते हैं और किस चीज को समझना चाहिए। तो अगर जो यहाँ के रईस लोग हैं या जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, वो अगर बंगालियों की मनस्थिति को समझे, मैं तो 1 मिनट में पहचान गई। और बड़े इतने हृदय वाले लोग हैं कि आप इनके साथ एक कप चाय पी लीजिए तो वो आपके जन्म जन्म के दोस्त हैं। पर अगर आप अकड़ दिखाइएगा तो आप बड़े दुश्मन हैं। ये बंगालियों की खूबी है। आप क्यों अकड़ दिखाते हैं? उनके साथ रहिए, उनसे बोलिए, उनके प्रश्न पूछिए, तो जानिए। इसको मैं एनलाइटेंड एंटरप्रेन्योर कहती। अब आप एनलाइटेंड हो गए, अब आप सहयोग में आ गए। अब आपको चाहिए कि इनके घरों में जाकर देखिए इनको क्या प्रश्न है, इनको क्या आप जरा सी मदद कर दीजिए, वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए मिलने हो गए। क्योंकि मैंने अपने स्वयं अनुभव में देखा कि हमारे पति जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, इसमें बड़े पहले प्रश्न थे। मैंने उनसे कहा कि इसकी एक फैमिली बनाओ और पहले उनकी स्टडी करो। कोई भी आए, कलकत्ते से भी यूनियन वाले आते तो घर में उनको ब्रेकफास्ट खिलाते थे, उनसे बात करना, उनसे पूछना भी तुम्हें क्या प्रश्न है, क्या है, फिर उनको घर के प्रश्न घंटा ये सॉल्व हो सकते हैं। आप अपने दफ्तर की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए उनको घर मिल जाए, फिर ये हो जाए, फिर उनको आप बच्चों के पढ़ने के इंतजाम कर दीजिए। जरूरी नहीं कि उनको ऊपर उठा कर सके, क्योंकि इन लोगों को पैसा मिल जाए तो सीधे चाह जाएंगे शराब के दूसरे या 2-4 औरतें रखें, उससे कोई फायदा होने वाला है। पर उनकी अगर आप वाकई गहराई से उनकी मदद करें और उनके हृदय को समझे और सोचे कि ये हमारा अंग सत्य है, आपकी उसमें कोई ढोंग होना चाहिए, उसमें कोई झूठ बात होनी चाहिए, पर हृदय से आप भी सारा कार्य करें और उनको हृदय को जीत लीजिए, तो सारे आपके प्रश्न जो है छूट जाए। ये देश इतना विराम सुराम है कि यहाँ तो वर्षा होनी चाहिए लक्ष्मी,
लेकिन यही बड़ा भारी प्रश्न है, यहाँ के लोग महासरस्वती पे नहीं उतरते हैं, सिर्फ सरस्वती तक ही सीमित है। महासरस्वती का तत्व जब आपने अपना लिया तो आप इस मामले में कार्य करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई आप 420 करिए, ध्रुव करिए, कुछ करिए, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी आप सहयोगी हैं। सहयोगियों के सारे कार्य ऐसे ही सरल सहज हो जाते हैं, पर सहयोग के जो नियम है उसको जरूरी अपनाना पड़ता है। और उसमें से ये कि अपनी शुद्धता या अपनी जो एक दृष्टि है, इंडिविजुअलिज्म है, उसको छोड़ करके और फैलना और सब लोग उसका प्रसार करें। जब तक आप अंदर से उठेंगे नहीं, आप बाह्य में कितना फैलना चाहे फैल नहीं सकते। इसीलिए सहयोग में ध्यान धारणा बहुत जरूरी चीज है। ध्यान करना चाहिए। सवेरे 5 बजे आप उठिए, ऐसा मैं नहीं कहता, पर सवेरे 5 मिनट आप ध्यान करिए, शाम को आप 10 मिनट ध्यान करिए। उसमें ये नहीं कि एक दिन आपने चूक गए तो कोई बड़ी गलती हो गई, पर इससे सफाई होती रहेगी और आप बढ़े आशीर्वाद। उसमें से मैं ये कहती हूँ कि आपका पूरी समय रक्षण, पूरी समय आपका रक्षण होता है, आपको पूरी समय मार्गदर्शन होता है और आपका पूरी समय मनोरंजन होता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मनोरंजन है। मैं कल देख रही थी, सब सहयोगी बैठे थे, आपस में उनकी ठिठुरियां चल रही थी, आपस में इसको कहते हैं लेग पुलिंग चल रही थी, आपस में हंस रहे थे, खेल रहे थे। बड़ी तबीयत मेरी खुश हो रही थी देख करके। कुछ उसमें किसी को दुख देने की बात नहीं थी और बस सब विनोद हास्य में, सब आनंद में, पूरी तरह से मनोरंजन। तो जिसमें मनोरंजन हो और जिसमें आपकी प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, और जिससे सारे समाज का, देश का और विश्व का कल्याण हो, ऐसा ये महान कार्य सहयोग का है। तो इसमें आपको कार्यरत होना चाहिए। ऐसे को कहने को सहयोग 55 कंट्रीज में चला, और अभी भी जो तत्व है वो महासरस्वती के तत्व पे नहीं है। सब लोग जो है, अधिकतर लोग अब भी सोचते हैं कि माँ को प्यार करो, माँ की सेवा करो, हो गया, माँ के पूजा में लगे रहो। ये तो ठीक है, उससे थोड़ा बहुत लाभ होता ही है, उसमें शंका नहीं, लेकिन उससे असली लाभ नहीं होने वाला। उसमें आपके अंदर आपने कितनी कार्य की ये डाली है वो देखना चाहिए। अब गहराई बहुत हो, समझ लीजिए आप बड़े गहरे भी हो गए, माँ को प्यार करो, मान गया, चलो ये भी मान जाओ कि चलो हो गई गहराई, और वो गहराई का फायदा क्या, जिसमें ऐसे गहरे घड़े का क्या फायदा जिसमें कोई पानी नहीं बना, वो ऐसे बेकार ही है। चाहे गहराई हो चाहे नहीं हो, उसका फायदा क्या, कोई फायदा नहीं। तो जिस चीज के लिए आपने गहराई बनाई है, उस गहराई का फायदा अगर उठाना है तो उसमें कार्य रख सकते। नहीं तो अपने गहराई के ये जो सर्टिफिकेट्स है, इससे क्या फायदा होगा। उसे यह तो हो सकता है ठीक है, आध्यात्म में लोग आपको बड़ा साधु बाबा मानेंगे, हाँ भाई आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपसे बहुत चैतन्य की लहरियां बहती हैं, जैसे हम बैठे हैं, लेकिन हम तो कुछ करते नहीं, निष्क्रिय हैं, बेकार है। आपको तो कुछ करना चाहिए। अगर हम निष्क्रिय हैं तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो सिर्फ निष्क्रिय बना रहे। तो इसलिए कोई न कोई कार्य में लगना चाहिए। अब सोचना चाहिए आ गया चक्र पे कि अच्छा माँ ने कहा था तो कौन सी चीज हमें करनी चाहिए। अगर आप निर्विचार में जाएं तो आपको अंदर से ही प्रेरणा आए कि भाई ये तुम कर सकते हैं, ये हो सकता है, इसको करो। इसी तरह से सहयोग फैलने वाला है। तो यहाँ जो बहुत गहरे लोग हैं, और मुझे इसको देख के बड़ा आनंद भी हुआ कि सब बड़े गहरे लोग, और अब इस गहरेपन को हमें बांटना है। ये तो फायदा नहीं कि कुछ लोग हो जाए, समझ लो रविंद्र बाबू जैसे, तो बाकी के तो लोग वही रह जाए। जैसे कि एक तालाब में कुछ कमल के फूल आ गए और उसमें कुछ कीड़े भी हो, कहते कि देखो हमारे तालाब में इतने फूल आए, तो आप तो कीड़े ही बने हुए, फायदा। तो अगर आप लोग हो भी गए, इतने फूल आ भी गए, कमल हो भी गए, तो भी दूसरों को उसका क्या फायदा हो। इसीलिए महासरस्वती का तत्व तो हमारे आज तक हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मैंने अब शुरू किया है कि महासरस्वती का भी पूजन होना चाहिए। महासरस्वती तत्व में अपने देश में वेदों की
वेदों की रचना हो। उसमें भी कहा गया कि अगर आपको विद नहीं हुआ तो वेद देते। वेदों की रचना हुई कि उन्होंने कहा कि जो ये पंच महाभूत हैं इस पर पहले कार्य करना चाहिए, देखना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, उनकी जागृति करने के बाद फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते। उसी वजह से साइंस वगैरह अपने देश में आए थे। अपने देश में बहुत पहले साइंटिफिक रिसर्च हुआ था और सब जो आज हम साइंस होते से कहीं अधिक अपने देश में साइंस था, क्योंकि वेदों की वजह से इन्होंने ये जितना भी पंच महाभूत है उसमें प्रभुत्व पा लिया। और आप भी पा सकते हैं, सहयोग से आप उस पर भी प्रभुत्व पा सकते हैं, पर आप हाथ तो हिलाएं, आप उधर ध्यान तो दें। नहीं तो ये कि माँ आप देखिए हमारी माँ बीमार है, अरे भाई तो तुम सहयोगी हो, तुम उसको ठीक कर सकते, तुम हाथ तो लगाओ, पहले देखो तो सही तुम ठीक कर सकते हो कि नहीं। जब तुम नहीं ठीक कर सकते तो मेरे पास ले आओ। वैसी बात है, सब चीज माँ करे। कोई अगर बीमार होगा तो माँ करेगी, कुछ तकलीफ होगी तो माँ को फोन करो। आप देख लीजिए कि आप स्वयं उसको ठीक कर सकते हैं, आप उस पर हाथ रखें, वो सीख लें, कार्यरत है, आप स्वयं शक्तिशाली, आप में अनंत शक्तियां, आप उन शक्तियों को इस्तेमाल करें जो आपको दी गई है, उसको आप अपने हाथों से लोगों को बांटे, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके पास कितनी शक्तियां, स्वयं आपकी शक्तियां पूरी तरह से प्रस्फुटित हो सकती हैं। यही मैं बार बार सबसे कहती हूँ कि आप लोग कुछ करो, जो देखो सो मेरे ही ऊपर में डाल देने से कोई फायदा नहीं। अच्छा मैं तो ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो तो क्यों नहीं करते? तुम खुद ही से करो, एक दूसरे की भी मदद करना चाहिए। सहयोग में एक अगर बीमार है और दूसरा अगर ठीक है तो उसको जा करके उनको मदद करनी, फौरन दौड़ के जाइए, देखिए आप कार्यान्वित होते हैं। जब नहीं हुए तो फिर मुझे, पर मैं आपसे कहती हूँ कि बिल्कुल हर वक्त आपके पास ये शक्ति है और इसका जितना आप उपयोग करेंगे उतनी वो बहेगी, उतनी ही वो कार्यरत होगी और उतने ही आप यशस्वी होंगे। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखें कि हमें माँ ने कहा है, वाकई में हमारे अंदर चीज है, हमें बढ़ाना चाहिए। आप सबके लिए कहना है कि गहराई तो बहुत आगे सहयोग में, लेकिन अभी देने का जो है ये कुछ काम करो। तो आप लोग क्योंकि बहुत गहरे, मैं मानती हूँ बांग्लादेश के सहयोगी बहुत गहरे हैं, तो अब आपको देना शुरू करना है, लोगों को बांटना शुरू करना है और समझाना शुरू करना है और सहयोग में और लोगों को लाना है। आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं, लोगों को संतुलन ला सकते हैं। जब आप कार्यरत होंगे, जब महासरस्वती का तत्व जागरूक होगा तो एकदम आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये देश कहां से कहां पहुंचे। और वही हम लोग सारे हिंदुस्तान में बीमारी निठल्लू बनाती है, कोई यही है, ऐसी बात नहीं। सभी तुम लोग आलसी हैं और उसके आलसी बना के बहुत से बहाने भी हैं कि क्यों नहीं हम करते, इस वजह से नहीं करते, उस वजह से नहीं करते। सहयोग में भी लोग बड़े बहाने बताते हैं। अब अगर बहाने बगैर बताए आप कार्यरत हो, जैसे कोई कहेगा कि भाई हम गए थे तो वहाँ चादर नहीं साफ थी तो आप साफ कर लो, कोई ना कोई बहाने लगाना कि ऐसा था तो उसलिए नहीं होगा। या फिर दूसरी बात कि भाई हमें तो बहुत डर लगता है समाज का, या हमारे भाई से हमें डर लगता है। ऐसे डरपोक लोगों से तो सहयोग हो नहीं सकता और उनका भी भला नहीं हो सकता। सहयोग डरपोक लोगों के लिए नहीं, वीरों के लिए, और इसमें हाथ डालना चाहिए, सामने बढ़ना चाहिए, सबको आपको आह्वान चैलेंज देना चाहिए, आइए सामने देखते हैं, तब ये चीज होगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा काली विद्या इस बंगाल में फैली। मैं आई तब से कहीं बाप रे यहाँ की काली विद्या कितनी है, और कल से उसको सफाई कर रहे हैं। जिसको देखो वो उसको कहते मैं दीक्षित हूँ, वो दीक्षित है, ये दीक्षित है। जब सब दुखित ही है, दुखित क्या है? जो देखो सोई मेरा पैर टूट गया मैं दीक्षित हूँ, मेरे सर में दर्द है मैं दीक्षित हूँ। ये जो काली विद्या है इससे भी गरीबी है। इस काली विद्या से छुटकारा पाना चाहिए और इसके लिए आप लोगों को विशेष वस्तु होनी चाहिए। अगर आप भी, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, मेरे ये गुरु है, 17 गुरु के फोटो रखे हुए हैं, और ये सब जिसका आज तो कोई अच्छा अनुभव नहीं आया, जिसको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, ऐसे लोगों के पीछे भागने से फायदा नहीं। जो आपके सामने है उसे लें और उसमें कार्य करें। तो हमारी जो
आज की पूजा है, ये मेरे विचार से सारे हिंदुस्तान के लिए आज होनी चाहिए। मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान में ये बीमारी है कि हम कार्यरत नहीं, बिल्कुल कार्यरत नहीं। हम लोग जो है वो इच्छा बहुत जबरदस्त है, बहुत इच्छा हमको, ये जैसे पॉलिटिशियन जैसे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जैसे सीट पे बैठ गए तो फिर वो भूल जाते हैं, उनको कोई इच्छा ही नहीं रह जाती सिवाय पैसा कमाना। इसी प्रकार सहयोग में नहीं होना चाहिए। सहयोग में हमें कार्यरत होना है, और कार्यरत के लिए क्या क्या करना है इस पर विचार करना है। इसके लिए आप लोग मिले, आपस में बातचीत करें, हमें क्या करना है, हम क्या चीज कर सकते हैं, किस चीज से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। कोई चीज सहयोग में ऐसी नहीं जो खटाई में नहीं पड़ी। ये जमीन दे दी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, खरीद के दे दी, बड़ी सड़ रही, वो जमीन दे दी उसके लिए, वो सड़ रही। जब तक मैं नहीं हिंदुस्तान में आऊंगी तो एक छोटा सा रास्ता भी नहीं बन सकता, एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बन सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने लोग होते हुए भी कार्य कुछ होता ही नहीं। और जब मैं चली जाती हूँ उसके बाद फिर आप विघटित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और 2 ही 4 लोग काम करते हैं। सहयोग संगठित कार्य है, सिर्फ 2 ही 4 लोगों का कार्य नहीं कि 1-2 आदमी ही उसे करें। ये भी समझना जरूरी कि एक आदमी सब कर रहा है, एक ही आदमी सब दौड़ रहा है, ऐसे नहीं। सबको संगठित होना है। एक शरीर के जैसे अनेक अवयव होते हैं, उसी प्रकार आप हरेक सहयोगी एक सहयोग का अंग है, और जो इस शरीर का अंग है वो अगर समझ लीजिए एक उंगली का गड़बड़ हो जाए तो सारे शरीर में पीड़ा तो होगी ही, किंतु इस उंगली का कार्य ही समाप्त हो जाने से अब दूसरी कहां से उंगली लाई है। तो जब आप सहयोग में आए, वैसे तो सब सहज है, इसमें कोई शक नहीं, पर जो सबसे सहज चीज है वो उनसे छूटती नहीं है, और वो है यही संकीर्णता और यही अज्ञान कि हम कोई तो भी विशेष है और हमें कोई नहीं। तो आप लोगों के लिए मेरा यही एक बड़ा भारी समझ लीजिए कि प्यार का कहना है कि आप लोग जिस प्रकार सहयोग में उतरे हैं, गहराई में उतरे हैं, इतना पाया है, अब वो देना चाहिए। जब तक दीप में प्रकाश नहीं होता तो हम उसमें प्रकाश देते हैं और कहते हैं कि चलो अब लाइट आ गई। फिर उसके बाद भी अगर वो प्रकाश मांगे तो उसे क्या कहना चाहिए? फिर तो उसको चाहिए कि दूसरों प्रकाश दे। आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, कल आप मेरी जगह बैठ करके मेरा कार्य कर सकते। यही होगा तभी सहयोग फैल सकता, और जिस देश में ये हुआ है वही सहयोग फैला है। ऐसे आपको से अब बहुत से लोग ऐसे निकले आज की पूजा के बाद और ये कार्य करें, यही मैं आपको अन्यथा आशीर्वाद देती हूँ।